गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ बेस्ड थ्योरम्स को लेकर बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी कि इनवर्स अपन किसी भी मैट्रिक्स का किस प्रकार फाइंड करते हैं। अब उनके ऊपर उस प्रमेय को लेकर अपन बात करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है। एक प्रमेय मैंने आपको कल करवाई थी जिसका आपको स्टेटमेंट याद होगा। अपन ने कहा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जिसका मान आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको आप कम्यूटेटिव करोगे तो उसके बराबर आएगी। ठीक बात। अब देखिए आज की जो अपनी थ्योरम है उसमें फर्स्ट थ्योरम कह रही है कि एक वर्ग अवयव a के इनवर्टिबल अर्थात व्युत्क्रमणीय होने के लिए ये जरूरी और पर्याप्त है, अर्थात आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन ये है कि वो आपके पास में उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। देखिए अपने डेफिनेशन के अंतर्गत देखा था कि कोई भी अवयव आपके पास में यदि व्युत्क्रमणीय है तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होता है तो वो अवयव अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, आपके पास में व्युत्क्रमणीय नहीं कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि यदि वो व्युत्क्रमणीय होगा तो उस केस में आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a है उसका मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो देखिए अपन सबसे पहले थ्योरम नंबर 2 को प्रूफ करते हैं। यह आपके पास में थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ, मैंने एक थ्योरम कल करवा दी थी इसलिए मैं आज थ्योरम नंबर 2 को लेकर बात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले जो आपके पास में आवश्यक शर्त को लेकर बात कर रहा हूं या आवश्यक प्रतिबंध, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त या आवश्यक प्रतिबंध, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। और एक होती है आपके पास में सफिशिएंट कंडीशन जो कि इसका विलोम होता है, इनवर्स होता है। अब देखिए नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, अपने पास में दो थिंग्स हैं, एक तो व्युत्क्रमणीय और एक डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन में ये गिवन है कि वो व्युत्क्रमणीय तो है लेकिन अपन को ज्ञात क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। और जब आप सफिशिएंट करेंगे तो उसका उल्टा अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो अपने पास में अपन को दिया हुआ है, माना अपन ने मान लिया कि b है वो वर्ग अवयव, आपके पास में एक वर्ग अवयव अपन कंसीडर कर रहे हैं, a का व्युत्क्रम है। क्योंकि a अवयव है वो व्युत्क्रमणीय है, ये अपन को दिया हुआ है और अपन को ये सिद्ध करना है। तो यदि आपके पास में व्युत्क्रमणीय है तो b है वो वर्ग अवयव यदि a का व्युत्क्रम है तब आपके पास में क्या होगा, परिभाषा से कि जो ab का मान है वो बराबर आएगा यूनिट मैट्रिक्स के और वो बराबर आएगा आपके पास में ba के। ये अपन देख चुके हैं परिभाषा के अंतर्गत, किसकी परिभाषा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक बात। तो देखिए पहले केस में अपन को गिवन क्या है कि अवयव व्युत्क्रमणीय है, अपन को प्रूफ ये करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का अपने पास में क्या लिखा हुआ है, ab का मान i है। ठीक बात। मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूं तो दोनों तरफ यदि डिटरमिनेंट लूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ab इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ i। अब मेरी बात सुनिए, i क्या होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपके पास में कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स 1 0 0 1 या 3/3 है तो 0 0 या 1 आ जाएगा। अब मैं इसका एक डिटरमिनेंट लेता हूं, यदि डिटरमिनेंट लेता हूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 देगा। और ये अपन जानते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट होता है वो दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए ये हो गया आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 1। अब देखिए डिटरमिनेंट क्या होती है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो अवयव होता है उसको अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उसकी डिटरमिनेंट कहलाती है। अब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कभी भी 1 कब हो सकता है,
उसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि ये दोनों जीरो कभी भी नहीं होंगे। यदि इन दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो उस केस में ये जो 1 है ये कभी नहीं आएगा। लेकिन अपने कहा है कि b तो इसका व्युत्क्रम है, तो उस केस में आपके पास में जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो प्रतिबंध है वो आवश्यक तो हो गया। ठीक है, एक कंडीशन अपने पास में प्रूव हो गई। अब अपन सेकंड कंडीशन को प्रूव करेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, तो पहले यहां लिख लेते हैं, अतः प्रतिबंध आवश्यक है या शर्त आपके पास में आवश्यक है। अब बात सुनिए, अपन बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन को लेकर। मैं उसको यहां लिखता हूं आपके पास में। देखिए सेकंड बात अपन क्या करते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध या सफिशिएंट कंडीशन या पर्याप्त शर्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। अपने आवश्यक तो हो गया, अब मुझे पर्याप्त, हमेशा बात ध्यान रखना, जो आवश्यक में अपने प्रूव किया है उसका उल्टा हमेशा पर्याप्त में होता है, अर्थात इसका इनवर्स। इसमें अपने पास में देखिए गिवन क्या है, अपने पास में दिया हुआ है जो अपने आवश्यक में सिद्ध किया है, दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0, और अपन को प्रूव क्या करना है कि वो जो आपके पास में अवयव होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक बात। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब सिंस अपन जानते हैं कि जो आपके पास में यदि a वर्ग अवयव है तो a into adjoint of a equals to determinant of a into I बराबर adjoint of a into a। ये अपन ने कल देखा था थ्योरम के अंतर्गत, तो अपन मैं लिख सकता हूं बाय थ्योरम, और या फिर आपको स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अपन ने फर्स्ट थ्योरम में ये देखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ a से भाग देता हूं, तो यहां पर क्या आएगा देखिए a डॉट एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर, यहां पर i आ गया क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a से डिटरमिनेंट ऑफ a कैंसिल आउट, और यहां हो गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a। अब मेरी बात सुनिए, ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म नहीं दिख रहा है, यह आपके पास में ए बी बराबर आई बराबर बी प्रकार का रूप है या प्रकार का फॉर्म है। अरे भाई देखिए ये ए है, इधर भी ए, मैं इसको बी मान लेता हूं, ये आई हो गया, ए बी बराबर आई बराबर बी प्रकार की ये फॉर्म बन रही है। तो आपके पास में देयरफॉर b बराबर क्या होगा, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। हेंस अपन कह सकते हैं कि जो a इनवर्स आएगा वो आपके पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आपके पास में a इनवर्स आ गया, और यदि a इनवर्स आ गया तो वो जो अवयव a है वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अतः अवयव a व्युत्क्रमणीय है। ठीक बात है, तो ये आपके पास में सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ हो गई। तो अपन ने पहला थ्योरम देख लिया, अब अपन बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। ठीक बात है, सॉरी जो थर्ड नंबर आपके पास में थ्योरम है उसको लेकर अपन बात करेंगे। अब देखिए उसमें ये कह रहा है कि जो प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, मतलब जो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो आपके पास में उसके लिए केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव होगा। मतलब अपन कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जो कि व्युत्क्रमणीय है, उसका यदि अपन इनवर्स निकालते हैं तो हमेशा इनवर्स एक ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए एक या एक से अधिक इनवर्स हो, कभी नहीं होगा। अपन को ये प्रूव करना है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए आपके पास में व्युत्क्रमणीय है तो उसका एक ही अवयव
व्युत्क्रम होगा, अर्थात उसका व्युत्क्रम अवयव है वो यूनिक होगा आपके पास में, कभी भी दो या दो से अधिक नहीं होंगे। तो देखिए मैं मान लेता हूं, माना यहां पर देखिए थ्योरम नंबर 3, माना ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब यदि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ऐसी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी जो इसका व्युत्क्रम होगी, ठीक है। माना ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा अब देखिए मुझे यूनिक लाना है, तो मैं क्या करता हूं, मान के चलता हूं कि इसके दो व्युत्क्रम अवयव है और यदि वो दोनों, मैं मान लेता हूं कि एक बी और सी है उनके व्युत्क्रम, और यदि वो दोनों बराबर आ जाएंगे उसका मतलब क्या होगा, अपन दो लेके चले लेकिन वो दोनों इक्वल आ गए, अर्थात उसके जो व्युत्क्रम अवयव है वो एक ही होगा। तो तथा बी व सी इसके व्युत्क्रम अवयव है, इसके व्युत्क्रम अवयव है। अब देखिए व्युत्क्रम की अपन अवयव है तो डेफिनेशन लगाएंगे, ऑब्वियसली व्युत्क्रम अवयव है, ठीक बात। अब मुझे बताइए b किसका व्युत्क्रम है, a का, तो देयरफॉर ab बराबर i बराबर ba, इक्वेशन नंबर 1, और cb किसका व्युत्क्रम है, a का, तो ये हो गया ac बराबर i बराबर ca। ये अपन मान के चले ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन ने कहा है कि अपन को अद्वितीय एक प्रूव करना है, अर्थात मुझे b का मान c के बराबर लाना है। तो मैं मान के चला हूं कि b और c है वो एक के व्युत्क्रम अवयव है, तो ये परिभाषा से आ गया। अब देखिए मैं आपके पास में समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं कि ab का जो मान है वो आपके पास में i है, दोनों तरफ मैं c से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो इंप्लाइज दैट c into ab बराबर क्या हो गया, ci हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अपन ने ये देखा था कि जो आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव के लिए जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a into b बराबर c है, उसका मान होता है ab into c। ये अपन ने कहा था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि मैट्रिक्स गुणन के लिए फॉलो करता है। तो यहाँ पर यदि मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और इसके ये दोनों व्युत्क्रम अवयव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ca into b बराबर ci, ठीक बात। अब ca का मान क्या है, यहाँ से i, तो देखिए ये आ गया आपके पास में i into b बराबर c into i। मैं कह रहा हूँ कहां से लिख रहा हूँ, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यह आ गया इंप्लाइज दैट b का मान c, क्योंकि मैंने आपको कहा था किसी भी मैट्रिक्स को मैं यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिसका अपन ने यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो b का मान c के बराबर आ गया, तो b और c यदि बराबर है तो एक ही अवयव हुआ ना, अर्थात यदि a व्युत्क्रमी है तो उसका एक ही व्युत्क्रम अवयव होगा। अतः हमेशा आपके पास में व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, हमेशा अद्वितीय या यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ठीक बात। तो ये अपन ने थ्योरम नंबर 2 प्रूव कर ली। अब मैं फटाफट आपको थ्योरम नंबर 3 बता लेता हूं आपके पास में। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनिए, अपने पास में क्या लिखा हुआ है, यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ट्रांसपोज ऑफ a भी व्युत्क्रमणीय होगा। पहले अपन ये प्रूव करते हैं, ठीक बात। तो देखिए अपने पास में लिखा हुआ सिंस a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब मैं बताता हूं आपको, यदि a कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है देखो, इसलिए क्या होगा, इसलिए आपके पास में कंडीशन क्या होगी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये मैंने डेफिनेशन के अंतर्गत आपको बता रखा है
कि व्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और अभी अभी अपने थ्योरम में देखा कि एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय होने के लिए जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये है। अब अपन जानते हैं, वी नो दैट मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि मैं किसी डिटरमिनेंट के सभी पंक्तियों को स्तंभ में और सभी स्तंभ को पंक्ति बढ़ा लेता हूं, अर्थात डिटरमिनेंट का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो उसका मान हमेशा वही रहता है, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यदि ये है तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 implies that transpose of determinant of A is not equal to 0। और determinant of transpose of A is not equal to 0 है, तो व्युत्क्रमणीय डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। पहली बात अपन ने प्रूफ कर ली कि आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ ए भी व्युत्क्रमणीय है। अब मुझे ये बताना है कि ए की पावर टी का जो मान 1 -1 है, अर्थात इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए है, वो ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का मान ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो देखिए, सिंस चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, दोबारा लिख लेता हूं मैं, ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए इनवर्स आपके पास में एग्जिस्ट कब करता है, जब आपके पास में ए है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो यदि ए व्युत्क्रमणीय ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो देयरफॉर डेफिनेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कि a इनटू ए इनवर्स बराबर i बराबर a इनवर्स इनटू a, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर आपके पास में 1। अब ये है, मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लेता हूं, तो देखिए आपके पास में ट्रांसपोज लेने पर, ठीक बात, तो देखिए ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगा अपने पास में रिजल्ट, A इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर I मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है, और जो आपके पास में आई कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमेशा आई होता है। क्यों, देखिए आपके पास में मान लीजिए आई का मतलब क्या है कि ये 1 0 0 1 है, तो इसका मैं ट्रांसपोज दूंगा आई ट्रांसपोज, तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो वापस वही आ गई आपके पास, चाहे कितने भी ऑर्डर की हो उसका हमेशा ट्रांसपोज हमेशा वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ठीक बात। तो देखिए इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज ऑफ A बराबर I बराबर ट्रांसपोज ऑफ A इनटू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ A। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसपोज ऑफ A, ये जब डेफिनेशन होता है उसका मतलब क्या है कि A इनवर्स है वो A का व्युत्क्रम है, और इसका मतलब क्या हो गया कि A की पावर T का इनवर्स क्या है आपके पास में A इनवर्स T। अतः मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोज ऑफ A का एकमात्र कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने सेकंड थ्योरम में प्रूव किया कि कोई भी जो मैट्रिक्स व्युत्क्रमीय है उसका हमेशा व्युत्क्रम अवयव एक ही होता है। तो A की पावर T अर्थात ट्रांसपोज ऑफ A का एकमात्र व्युत्क्रम अवयव कौन सा होगा, व्युत्क्रम अवयव आपके पास में देखिए मैं यहां लिख लेता हूं A इनवर्स T है। ठीक है, यदि A इनवर्स T है तो देयरफॉर आपके पास में क्या कंडीशन आएगी कि जो ट्रांसपोज ऑफ A है
उसका यदि अपन इनवर्स लेते हैं तो वो आपके पास में A इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है, जो कि अपनी कंडीशन आ गई। ठीक है, क्योंकि अपन क्या कहते हैं कि यदि आपके पास देखिए AB बराबर I बराबर BA है तो उस केस में B बराबर आपके पास में क्या होगा, A इनवर्स होता है नहीं होता है, जहां A इनवर्स क्या है आपके पास में A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब यदि A की पावर T है वो इसका ट्रांसपोज है तो उस केस में जो आपके पास में A की पावर, देखिए अपन ने जो T है उसका इनवर्स हमेशा आपके पास में एक ही एग्जिस्ट करेगा और उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसका इनवर्स है, ट्रांसपोज ऑफ A का। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जो A है A का इनवर्स क्या है, P है। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए P की जगह कौन है, ट्रांसपोज ऑफ A, तो ट्रांसपोज ऑफ A आपके पास आ गया और उसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स किसके बराबर है, तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास दी रही तो A इनवर्स P के। तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपन ने लिख लिया कि A की पावर जो T अर्थात ट्रांसपोज ऑफ A का एकमात्र जो विक्रम अवयव है वो आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ A है, अर्थात जो आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ A है उसका जो इनवर्स होगा वो आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ A के बराबर होता है। ये अपनी आपके पास में थ्योरम थी, हेंस प्रूव हो गई। ठीक बात, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक थ्योरम को और लेके बात करेंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करेंगे।